हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 0 0 है तथा शीर्ष रेखा x प्लस वाई बराबर 1 तथा x माइनस वाई बराबर 3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो यहाँ पर हमें नाभि और शीर्ष के बारे में कुछ जानकारियां दी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हमें कुछ सूत्रों को लिखना पड़ेगा। देखिए, अगर बिंदु हमारे पास x1 y1 होता है तो मैं बिंदु लिख देता हूँ x1 y1, और मान लीजिए कोई रेखा दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इस बिंदु से इस रेखा की जो दूरी होती है उसका सूत्र आपको याद रखना है। तो दूरी बराबर ये होती है ax1 बी वाई वन प्लस सी बटा वर्गमूल के अंदर ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं कि परवलय क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखो बच्चों, ये मान लीजिए हमारे पास कोई परवलय है, तो ये इसका शीर्ष होगा, ठीक है, और ये यहाँ पर कहीं पर इसकी नाभि होगी। तो नाभि हमें कितनी दी गई है, मान लीजिए 0 0 है, ठीक है। तो ये जो शीर्ष होता है और नाभि अगर हमें पता हो तो इस शीर्ष से नाभि के बीच की जो दूरी होती है उतनी ही पीछे हमें क्या मिलती है, इसकी नीयता मिलती है। तो उतनी ही पीछे मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर इसकी नीयता है ना, हो जाएगी बच्चों। तो ये जो दूरी होगी आपकी, ये दूरी और ये दूरी सदैव बराबर होती है इसकी नीयता के बिंदु से, ठीक है। उसके बाद ये भी पता है हमें कि ये कि जो नीयता होती है बच्चों वो क्या होती है, अक्ष के लंबवत होती है। और अक्ष का समीकरण कैसे निकालते हैं हम, अगर नाभि को और शीर्ष को मिलाने से जो रेखा बनती है उसकी सहायता से हम अक्ष का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, और अक्ष के लंबवत क्या मिलती है, हमें नीयता मिलती है। तो ये कुछ बातें आपको बेसिक रूप पर याद रखना पड़ेगी इस प्रश्न को हल करने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे और हल करेंगे प्रश्न को यहाँ से। तो हल करने के लिए मैं कहूंगा कि भाई नाभि तो हमें दी गई है, तो एक बार और लिख लेते हैं इसको। नाभि कितनी है हमारे पास, 0 0 है, ठीक है। और शीर्ष निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना पड़ेंगे। तो रेखा रेखा हमें दी गई है एक्स प्लस वाई बराबर 1, और अगली रेखा है एक्स माइनस वाई बराबर 3। ये दो समीकरण हैं। सबसे पहले दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं हम, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो वाई से वाई कट जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए ये हो जाएगा 2x, 3 और 1 हो जाएगा 4। तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 1 था और x माइनस वाई बराबर 3 है। दोनों को जोड़ेंगे, y से y कटेगा, 2x बराबर 4 हो जाएगा। x का मान निकाल दिया है मैंने। अब x का मान जब यहाँ रखेंगे बच्चों तो y का मान -1 आ जाएगा, ठीक है। तथा x बराबर 2 पर y बराबर कितना हो गया, -1, ठीक है। तो अब हमें क्या पता लग गया है, अब हमें शीर्ष की जानकारी मिल चुकी है। तो मैं शीर्ष लिख लेता हूँ इसके। तो अब शीर्ष क्या हो जाएंगे इसके, 2 - 1 हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। फिर से हम एक परवलय बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर परवलय कच्चे रूप में है बच्चों, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक शख्स ही इसका अक्ष हो, इसलिए ये केवल हमने कच्चा चित्र बनाया है। इसको देखिए आप, केवल कच्चा चित्र ही माने इसको। मान लीजिए यहाँ पर नाभि है जो है 0 0, ठीक है। शीर्ष हमारे पास आ चुका है। शीर्ष हमारे पास कितना है, 2 1, 2 - 1, ये इसका शीर्ष है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर कहीं पर हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर कहीं पर हमें नीयता मिलने वाली है। तो नीयता पर बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेंगे। तो बच्चों कुछ नाम दे देते हैं इन्हों, इसको मैं ओ दे देता हूँ, इसको पी, और इसको नाम दे देते हैं क्यू, ठीक है। तो देखो पी जो होगा वो क्या है हमारा, पी हमारे पास शीर्ष है और क्यू हमें ज्ञात करना है। तो अगर मैं क्यू को मान लूँ कि माना माना नीयता पर बिंदु, या फिर सीधे आप क्यू लिख लेते हो। क्यू बराबर मान लेता हूँ मैं एच कॉमा के है। तब देखिए क्या होगा, पी के तो निर्देशांक कितने हैं हमारे पास, 2 - 1 है, और क्यू के कितने हो गए,
एच कॉमा के। अब ये जो पी होगा ये मध्य बिंदु होगा किसका, ओपी का। तो मैं ओपी का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेता हूँ। ओपी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, पी के निर्देशांक। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, -1, और मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या आएगा, h+0/2, कॉमा k+0/2। ये हो जाएगा हमारे पास ओपी के। ये मैंने ओपी गलत लिख दिया क्या बच्चों, ओ क्यू लिखना था इसको, ठीक है ना, इसको पी नहीं ये क्यू आएगा, ठीक है। ओ क्यू का मध्य बिंदु क्या है हमारे पास, पी है, जैसा मैंने आपको यहाँ चित्र में समझाया। तो बराबर क्या हो जाएंगे, पी के निर्देशांक ये हो गए हमारे पास 2, -1। अब इनकी तुलना कर सकते हैं हम, देखो h/2 2 के बराबर होगा, तो h बराबर क्या हुआ, h बराबर आ जाएगा 4। और यदि k/2 बराबर -1 तो k बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदु q के निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए, ये आ गए हमारे पास 4, -2। यहाँ से लिख देते हैं नीता की प्रवणता, नीता की प्रवणता। ठीक है, तो नीता की प्रवणता क्या होगी, -1/OP की प्रवणता। ठीक है, यही सूत्र होता है लंबवत के लिए, तो यही शर्त होती है बच्चों। ठीक है, क्योंकि अक्ष नीता के लंबवत होता है, या फिर नीता अक्ष के लंबवत होती है, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो नीता की प्रवणता बराबर -1 देखिए क्या होगा, y2 - y प्रवणता का सूत्र होता है। तो -1 -0 और बटे में क्या आ जाएगा, x2 - x1, तो 2 - 0 तो 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा हमारे पास। तो अब नीता का समीकरण लिख सकते हो आप, नीता का समीकरण। ठीक है बच्चों, सूत्र क्या होता है, मैं सूत्र लिख देता हूँ। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y-y1 बराबर m x-x1, यही सूत्र होता है। तो नीता का समीकरण क्या हो जाएगा, देखो y-y1 क्या होगा, नीता पर बिंदु क्या हमारे पास -2, तो +2 हो जाएगा, बराबर प्रवणता कितनी आई 2। फिर x-x1, तो x1 कितना है 4। तो यहाँ से y+2 बराबर 2x-8 हो जाएगा, बराबर किधर ले आओ, तो 2x माइनस का y, 2 को इधर लाओगे तो माइनस का 8 और 2 10 हो जाएगा, बराबर 0। अभी तक कोई समीकरण बनाई है क्या, अभी तक कहीं पर भी 2 समीकरण बना रखी है बच्चों, इसे बना दो समीकरण 3। ठीक है, और अब मान लो कि माना माना परवलय पर परवलय पर कोई बिंदु x1, y1 है, x1, y1 है, तब तब परवलय की परिभाषा से, तब परवलय परवलय की परिभाषा से परिभाषा से अब समझ लेते हैं परवलय की परिभाषा क्या होती है। परवलय की परिभाषा बच्चों ये कहती है कि परवलय पर अगर कोई बिंदु है, या फिर ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जो समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु से और स्थिर रेखा से सदैव बराबर दूरी पर होता है। तो ये जो परवलय पर बिंदु होता है, इसकी नाभि से दूरी और नेता से दूरी बच्चों सदैव बराबर रहती है, तभी परवलय बनता है। ठीक है, तो यही हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको मैंने क्या मान लिया है, यहाँ पर बिंदु x1, y1 ले लिया है। तो x1, y1 की 0 0 से दूरी और इस रेखा से दूरी दोनों बराबर होगी, तो वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले तो रेखा पर बिंदु ले लेंगे हम। रेखा हमारे पास क्या है, पर 2x - y - 10, तो 2x1 - y1 - 10 और बटे में क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 -1 का वर्ग 1। और मापांक में होती है ये, क्योंकि ये दूरी होती है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर दोनों के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, x1 - 0 का वर्ग प्लस y1 - 0 का वर्ग, दोनों का वर्ग कर देंगे। देखो तो क्या मिलेगा हमें, लिख लेते हैं, वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया बच्चों ने यहाँ पर हमने, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x1 माइनस y1 माइनस 10 का वर्ग। ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 5, तो ये 5 हो जाएगा, 5 को तो मैं बराबर के इधर ही ले आता हूँ। इसका भी वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 का वर्ग प्लस हो जाएगा y1 का वर्ग। अब इसको सूत्र से खोल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग, 10 का वर्ग होता है पूरे 100, फिर 2ab हो जाएगा, तो माइनस का 4x1 y1, फिर हो जाएगा माइनस का 2bc, तो माइनस 3 माइनस आ जाएंगे बच्चों, तो ये फिर माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 20y1, उसके बाद प्लस का, ठीक है, 10 20 40 हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो 40 और x1 हो जाएगा। ये 40 को एक बार और लिख देते हैं, कोई भ्रम की स्थिति ना हो। ठीक है, ये 40 है बच्चों। सूत्र याद होना चाहिए आपको। सूत्र कौन सा लगाया है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ये ca जो है इसे देख लेते हैं, ये एक बार चिन्हों को देख लेते हैं बच्चों, है ना। देखो ये 2ab में तो माइनस का चिन्ह आएगा, फिर 2bc में प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पर, क्योंकि b और c दोनों ही माइनस के हैं। फिर ca जब किया हमने तो फिर माइनस का चिन्ह आएगा ना, थोड़ी सी कुछ गड़बड़ कर दी थी हमने, इसको सही कर लेते हैं, ये माइनस ही आएगा बच्चों। ठीक है, सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए आपको। उसके बाद बराबर ये हो जाएगा 5x1 का वर्ग और 5y1 का वर्ग। सभी को बराबर के एक तरफ लेके आ जाइए आप। सभी को बच्चों बराबर के एक तरफ ले आते हैं। देखो तो मैं 5x1 के वर्ग में से 4 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा x1 का वर्ग। फिर 5 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा? 4, तो 4y1 का वर्ग। ठीक है, बाकी सबको बराबर के इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x1 y1 माइनस का हो जाएगा 20y1 प्लस का हो जाएगा 40x1 और माइनस का हो जाएगा 100। ठीक है, और बराबर कितना आ गया? 0। अब आप इसका बिंदु पथ ले सकते हैं, तो x1 कॉमा y1 का बिंदु पथ लेने पर, बिंदु पथ लेने पर, और जब बिंदु पथ लेते हैं बच्चों तो ये अपने स्वाभाविक चर में बदल जाएंगे, अर्थात ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस 4y का वर्ग प्लस 4xy प्लस लिख सकते हैं 40x और माइनस का लिख सकते हैं 20y माइनस का 100 बराबर 0। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।